ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੇ ਮਿਸੇ ਹੈ ਅਸ ਕੋਈ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਸਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕੀ ਵਾਲੀ ਖੱਲੀ ਵਾਲੀ ਜਹੰਨਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੌਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਡੁਰਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 3-4 मिशन भी जाएंगे। क्या हमारी बेसिक नीड्स जो है पूरी हो रही हैं? ठीक है, बेसिक नीड क्या है? रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, क्या ये बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं? बेसिक नीड्स जब इंसान की पूरी हो रही हो ना तो उसके बाद सोचा जाता है लग्जरीज के लिए। ठीक है, हमारी बेसिक नीड तो पूरी नहीं हो रही। ठीक है, हमारे पास खाने को ना रोटी कपड़ा मकान ना ही कोई जॉब्स वगैरह हैं, कुछ भी नहीं है और हम चांद पे जाने की बातें कर रहे हैं। लगता तो फेक ही है ना, इस तरह फेक ही लगता है ना इस तरह। अगर इंडिया जा सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकता? बेसिकली पाकिस्तान हमें तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। पहले इंडिया वालों ने बहुत सी बातें की हैं, हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी लोगों ने ऐसी बातें की हैं कि इंडिया चला गया पाकिस्तान नहीं जा सकता, पाकिस्तान सिर्फ इधर ही रहेगा, आपस में लड़ता रहेगा, पर ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में भी शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का वो भी गया और हमें भी बहुत अच्छा लगा। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹਰੀਨ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 23 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ 10 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਸਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਲਮੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। चाइना का नाम यूज़ करें, चाइना का ही सारा प्रोडक्ट होगा ये। इन्होंने बस नाम मांगा होगा कि हमें भी शामिल करना है। जैसे भीख नहीं मांगते, हम तो भीख मांगे हैं ना, हमारा तो वज़ीर आज़म कहता है। ठीक है ना, तो बेसिकली इन्होंने अपना नाम डलवाया होगा, हम कुछ नहीं करने जो गए। इंडिया अपने बिहाफ पे गया है लेकिन पाकिस्तान पहले तो आउट ऑफ स्पेस जा ही नहीं सकता था, लेकिन अगर हम विद द हेल्प ऑफ चाइना गए हैं तो इट्स अ वेरी अप्रिशिएटेड थिंग फॉर पाकिस्तान एंड फॉर अस। पाकिस्तान 77 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। 77 सालों में आज तक हम हर चीज़ के लिए चाइना के मोहताज हैं। हमें भी खुशी है कि पाकिस्तान ने चाइना की मदद के साथ एक मून मिशन किया है, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान को इसका कोई क्रेडिट नहीं दिया। इसराइल हमारा दुश्मन यानी कि इंडिया दुश्मन हमारा। इंडिया दुश्मन क्यों है ये हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। 77 सालों से हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे पूछे ना अभी कि इंडिया के बारे में क्या जानते हो। इंडिया हमारा दुश्मन है। ये देखें ये सिखाया है, ये छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में हमने जहर डाला हुआ है। मैं बताता हूँ ना आपको, देखो वहाँ पे अगर सुरली भी चलती है ना तो बोलते हैं पाकिस्तान दहशत गर्दी कर रहा है। मानती मेरी बात सुने, उन्होंने ट्रेन को जलाया वो हिंदुओं ने जलाया। महात्मा गांधी को किसने मारा? हिंदुओं ने मारा। हमने तो कोई नहीं मारा। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन किया था, जिसे पाकिस्तान समेत दुनिया भर ने बहुत ज़्यादा तनकीद किया। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि ये एक फेक मिशन है जो कि इंडिया को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर लॉन्च किया है। लेकिन अब इस मिशन के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान का मून मिशन जो है वो चांद के मदार में दाखिल हो चुका है। इस मिशन के हवाले से अब पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, क्या पाकिस्तानी अवाम के नज़रियात बदले हैं या नहीं, आइए जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? शहजाद। शहजाद सर, क्या करते हैं आप? मेरी ऑर्डर फर्म है, टैक्सेशन के मैटर्स वगैरह को देखता हूँ, जो डिफरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज उनके, और बस। ज़बरदस्त सर, कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने चाइना की मदद के साथ अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया था। अब कहा जा रहा है कि ये जो मून मिशन है कामयाबी के साथ चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान समेत दुनिया भर ने जो है इस मिशन को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया है। देखें, एक्चुअली तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हम अगर चांद पे वाकई रियलिटी में जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं, क्या हमारी बेसिक नीड्स जो हैं पूरी हो रही हैं? ठीक है, बेसिक नीड क्या है? रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, क्या ये बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं? बेसिक नीड्स जब इंसान की पूरी हो रही हो ना तो उसके बाद सोचा जाता है लग्जरीज के लिए। ठीक है, हमारी बेसिक नीड तो पूरी नहीं हो रही। ठीक है, हमारे पास खाने को ना रोटी कपड़ा मकान ना ही कोई जॉब्स वगैरह हैं, कुछ भी नहीं है और हम चांद पे जाने की बातें कर रहे हैं। लगता तो फेक ही है ना, इस तरह फेक ही लगता है ना इस तरह। मतलब हमारी बेसिक ज़रूरियत पूरी नहीं हो रही। हमारे मुल्क के हालात देखें अब कहाँ पे हम पहुँच गए हुए हैं। ठीक है,
3 टाइम का खाना नहीं है, 2 टाइम का खाना नहीं किसी के पास, और बातें चांद की कर रहे हैं। ये बातें बात की हैं, पहले अपने मुल्क को स्टेबल करें, उसके बाद इसकी बातें करनी चाहिए। सर मुझे अच्छी तरह याद है जब इंडिया ने कामयाबी के साथ अपना चंद्रयान 3 मिशन चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था, तब फवाद चौधरी साहब ने ये बयान दिया था कि जब चांद यहाँ ज़मीन से नज़र आ सकता है तो अरबों रुपया लगाकर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। और आज यही स्टेटमेंट जो है उनके ऊपर आ गई है कि पाकिस्तान के अपने हालात, आप मौशी हालात देखें, यहाँ पे लोगों को खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा। गंदम के पाकिस्तान में इतने क्राइसिस चल रहे हैं, गंदम स्कैम हमारा एक अलग से चल रहा है, और ये लोग जो है चांद पर जा रहे हैं। जाहिर है मुफ्त में तो चाइना नहीं लेकर गया होगा ना। बेसिकली चाइना का नाम यूज़ करें, चाइना का ही सारा प्रोडक्ट होगा ये। इन्होंने बस नाम मांगा होगा कि हमें भी शामिल करना है। जैसे भीख नहीं मांगते हम, तो भीख मांगे हैं ना, हमारा तो वज़ीर आज़म कहता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इन्होंने अपना नाम डलवाया होगा, हम कुछ नहीं करने जोगे हैं। नाम कहाँ था पाकिस्तान का? ना तो उस सैटेलाइट के ऊपर पाकिस्तान का कोई झंडा नजर आया। शायद हमारे वहाँ पे साइंटिस्ट मौजूद थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। उसके अलावा वहाँ पे आम हमारी पाकिस्तान की आवाम भी मौजूद नहीं थी। आपको याद है जब इंडिया ने अपना मून मिशन लॉन्च किया था, पहला, दूसरा या तीसरा, तो आप देखें कि उसके ऊपर कितना बड़ा बड़ा इंडिया का झंडा लगा हुआ था और पूरी दुनिया ने उसकी कवरेज की। चाइनीज़ में 3 घंटे की ट्रांसमिशन करते रहे, पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था, ना ही चाइना ने पाकिस्तान का नाम लिया। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं है, ये स्कैंडल ही मेरे ख्याल में फेक न्यूज़ है ये, ठीक है। मैं यही समझता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो 2 टाइम का खाने के लिए अपना पैसे नहीं है, तो हमने चांद पे कहाँ पहुँचना है। चाइना के मिशन हो गए ना, तरले शरले डाले होंगे, हमारा नाम भी बीच में डलवा दें, कोई नाम शाम हो जाए, बस इतना सा होगा और कुछ नहीं है। हम नहीं है वो चांद पे। तो क्या फ़ायदा सर इस सारे, अगर ये ड्रामा भी है या फेक भी है, तो इसका हासिल वसूल क्या हुआ? उल्टा जलालत हुई, रंगबाजी हो गया। सिंपली देखें, इसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें पहले अपने मुल्क को स्टेबल करना चाहिए, ठीक है। मुल्क चलेगा, मुआशी हालात ठीक होंगे, तो ये बात की बातें हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि गरीब आदमी 2 टाइम की रोटी ना खा सके, गाड़ी लेने की बातें शुरू कर दे, और किसी गाड़ी लेके किराए पे चलाए, और सारी दुनिया में उसकी बदनामी हुई है ना, ठीक है ना। हमारा बस वही हाल है, सिंपल ही है। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी लाहौर का पावा अख्तर लावा सर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं पाकिस्तान के मून मिशन के हवाले से, जो कामयाबी के साथ चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है मैम? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा ये बताएं, आज पाकिस्तान का जो मून मिशन है कामयाबी के साथ चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो गया है, चांद के मैदार में दाखिल हो गया। ये वही मून मिशन है जिसे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर ने कहा ये फेक मिशन है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? सब तो पहले तो मुबारकबाद तानू भी है ते पूरे पाकिस्तान नू चला गया जे मिशन है। अस कोई फेक नहीं। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਸਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕੀ ਵਾਲੀ ਖੱਲੀ ਵਾਲੀ ਜਹੰਨਮ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੌਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਡੁਰਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 3-4 ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। क्यों पाकिस्तानी वो जाएंगे कि नहीं? जाएंगे जी, हाँ। अच्छा इंडिया से इसका मुकाबला किया जा रहा था, जैसे इंडिया ने अपना मून मिशन किया था चंद्रयान 3, वो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया। कहा जा रहा था ये फेक मिशन है, ये झूठा मिशन है। नहीं नहीं, अल्लाह करे ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਬਾ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਦਿਲ पाकिस्तान, आई लव यू पाकिस्तान। मैं नहीं बोलता, मेरे पाकिस्तानी बोलते हैं, पाकिस्तान बोलता है। जिन्ने बच्चे ने आने वाली नस्ल कल इन्हों का, इन्हों चो भी साइंसदान बननगे। जिन्ने यूनिवर्सिटियां बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो बच्चियां वो मेरिया ने, पढ़ो लिखो, माँ बाप नू यस करो। कामयाबी एक की भेजे है, असी इंशाअल्लाह ताला 101 भेजांगे, तो भेजांगे भी सही। जड़ा कहना ना फेक, वो आप झूठा कमीना है, वो सानू की कहेगा पाकिस्तानियों ने। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमने ये मुआवजा रखा हुआ है इंडिया के साथ, आपको क्या लगता है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी पिछले दिनों बयान दिया है कि हम इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। क्या कहेंगे उनके इस बयान के ऊपर? जबरदस्त जी, हुक्मरान ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹਰੀਨ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 23 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ 10 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ,
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਸਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲਲਾ ਲਲਾ ਕਰਕੇ ਨੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਲਮੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है इंडिया और पाकिस्तान कह रहे हैं कि अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर है। पाकिस्तान के अवाम का कहना है कि हमें मून मिशन नहीं चाहिए, हमें आटा चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए। जी मैडम, ये ने आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, यह मुझे भी पसंद है। उसके साथ मून मिशन के साथ गुर्बत भी दूर करनी है। क्यों कि मैं तो तवार बाजार भी लगाता था। बहुत गरीब लोग हैं, कसम खुदा की मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जो गरीब को देखता हूँ। गुर्बत दूर, दोनों काम करो। मजबूत भी पाकिस्तान को करो तो गरीबों की मदद करो। अगर गरीबों की मदद नहीं की तो क़यामत वाले दिन मीज़ान खड़ा होगा अल्लाह ताला का, वहाँ तो रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जेड़े जहन्नमी हैं वो जहन्नम में जाएंगे। देखो, मैं अगर 1-2 पे जुल्म करता हूँ तो 1-2 के पाकिस्तानी तो 23-24 करोड़ अवाम है, उसका देन कौन देगा? पूरे सियासतदान सुन लो, हमें ये चमकती दुनिया नहीं चाहिए। हमें भूखों को खाना देना चाहिए, कपड़े देने चाहिए, स्कूल देना चाहिए, मेडिकल देना चाहिए, मदरसे देने चाहिए, अच्छी ला कानूनियत नहीं, कानून देना चाहिए। अगर गुनाहगार है उसको छोड़ना नहीं है, जो गुनाहगार है जो गुनाहगार है ना उसको छोड़ना नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे बताएं कि इस तरह मून मिशन करके हम इंडिया का मुकाबला कर लेंगे, इंडिया को पीछे छोड़ देंगे? इंशाल्लाह पहले भी पीछे ही छड्डिया है। चंद लोगों की गलतियां नाल असी बैकवर्ड ते हैं। ये देखो जी, गरीब अवाम है ना, मैं करप्शन की कदी ना तुसी कीती है। जिन्ने खलोते ने साढ़े वास्ते च नहीं खांदे ने जेड़े हलवे देसी घ्यो पा के पार्टियां करते ने भुगतन दे ते इस जगह ते भी जमाने च ते अगले जमाने च भी। क्यों? पहले गुरबत सही किया तुसी, तुहाडा सवाल ही लाख रुपए लै 90,000 रुपया लैके छड़ देना मैनू। अच्छा, ते जेड़ा बहुत अच्छा, गुरबत नूं दूर करो। कसम खुदा दी, मैं जो किसी गरीब नूं देना ना, देखना ना, मेरी अखां च हत्थ। मैनू क्यों फेम मिले है? मैं 3 बारी काउंसलर होया, गरीबां दी मदद करना। अगर मैं 4,000 दे जोगा वा, 1000 जोगा, कसम खुदा दी गरीबां नूं देना। ते गरीब दे नाल जाके जेड़ी पैदाइशी पर्चियां दा 4-4, 5-5 हज़ार रुपया लेंदे ने ना, कि पुरानी अमानी कुरानी मैं मुफ्त बनवा के देंदा रहा। अगर मैं जिन्ना कर सकना उन्ना करा। देखो, पाकिस्तानी अवाम नूं है, पाकिस्तानी कानून नूं फॉलो करो। वार्डन वालियां नूं आई लव यू करो, पुलिस वालियां नूं करो। फौज नूं गाली नहीं करनी, फौज तुहाडे प्यो दी नहीं हैगी, ये पाकिस्तान दी फौज है, इहो शहादतां देंदी है। ते जेड़े साइंसदान ने जिन्हां ने मिशन उत्ते भेजिया, अल्लाह इन्हां दी पूरी फैमिली नूं मेरी तरफों सलूट। आई लव यू पाकिस्तान। जेड़े साइंसदान ने ना, मैं नहीं बोलता, मेरे तुहाडा प्यार बोलता है। नारा हो जावे जी, लाहौर दा पावा, लाहौर दा पावा। ਅਸੀਂ ਅਖਤਰ ਲਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਖਤਰ ਲਾਵਾ साहब, आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू जी। आप क्या कहना चाहेंगे जी। पाकिस्तान के इस मून मिशन पे जो कामयाबी के साथ चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो गए? ये वही मून मिशन है जिस पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर ने तनकीद की थी और इसका मुआवजा हमने इंडिया के चंद्रयान 3 के साथ किया था। देखिए, मुआवजा तो बनता है चंद्रयान 3 के साथ, क्योंकि ये बड़ी एक सक्सेसफुल बड़ा मिशन लग रहा है। 100% सक्सेसफुल मिशन है। और जाहिर सी बात है, जब आप तरक्याती की तरफ जाते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अवाम आपको ऑब्जर्व कर रही है, अमेरिका वाले कर रहे हैं ऑब्जर्व, अफगानिस्तान इवन के आपको तालिबान ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं। अगर तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि ऑर्बिट में पहुंच गया चांद के पास, ये वाला मिशन हमारा अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि खाली इस मिशन की वजह से हो सकता है हमारे हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए। लेकिन पाकिस्तानियों का एक सवाल है, मेरा नहीं, पाकिस्तानियों का एक सवाल है कि जब पाकिस्तान के अवाम के पास खाने को आटा नहीं है तो ये इतने पैसे लगाकर मून पे क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हो सकता है जी इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी वजह हो जो हम लोगों को नहीं समझ आ रही फिल वक्त के लिए, टेम्पररी। मैं समझाता हूँ आपको।
ये मसला है कि पाकिस्तान मजबूत होगा तो हम बचे रहेंगे। दुश्मन इसराइल हमारा दुश्मन, यानी कि इंडिया दुश्मन हमारा। इंडिया दुश्मन क्यों है? ये हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, 77 सालों से हमारे छोटे छोटे बच्चे ठीक हैं, इनसे पूछे ना अभी कि इंडिया के बारे में क्या जानते हो? इंडिया हमारा दुश्मन है। ये देखें, ये सिखाया है, ये छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में हमने जहर डाला हुआ है। मैं बताता हूँ ना आपको, देखो वहाँ पे अगर सुरली भी चलती है ना तो बोलते हैं पाकिस्तान दहशत गर्दी कर रहा मैं मानती हूँ। है। मेरी बात सुने, उन्होंने ट्रेन को जलाया, वो हिंदुओं ने जलाया। महात्मा गांधी को किसने मारा? हिंदुओं ने मारा। हमने तो कोई नहीं मारा। कश्मीर हमारा है। देखो पूरा कौम मुत्तहिदा में बात हुई थी कि रहशुमारी करवाते हैं, जिधर ये जाना चाहें चले जाएं। ये ऐसी है ना, उन्होंने रहशुमारी नहीं करवाई। उसको जो जिसने कहा था ना, रेडियो पे ऐलान किया था, वो कोई प्राइम मिनिस्टर, मुझे नाम नहीं आता है, तो उसको मरवा दिया कि तुमने ये बात क्यों की है। उन हमारे साथ भी रहे, हमारे बड़ों ने भी कहा है कि जो हिंदू है ना वो चुप के वार करता है। पहले तो ये सूद का काम उन्होंने चलाया है इधर, क्यों कि हमारे मुसलमानों को गिरवी कोई लेके ज़मीन के कागज़ और 3-4 गुना ज़्यादा ले लेते थे। सूद उन्होंने सिखाया। और ये सामने आके हिंदू वार नहीं करता, अख्तरलावे का चैलेंज है, ये पीठ पीछे बातें करता है। दुश्मन ये है ना कि हम उसकी बात नहीं करते। हाँ, बम्बे अटैक हुआ, दिल्ली अटैक हुआ है, उधर कितनी कत्लो गारत की मोदी ने, किधर भला? गुजरात की बात हैदराबाद में मैंने तो नहीं ना की, उन्होंने की। और ये मस्जिद, बाबरी मस्जिद गिराने का क्या प्रॉब्लम था? लेकिन चले, मैं मानती हूँ एक तारीख है, हर मुल्क की एक तारीख होती है, पाकिस्तान और इंडिया की भी एक तारीख है। लेकिन अब आपको लगता है ये सही है हम छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाने की बजाय कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, चाइना के साथ अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं तो अफगानिस्तान के साथ नहीं है, बांग्लादेश के साथ नहीं है, इंडिया के साथ नहीं है? आपको नहीं लगता कि जब तक पाकिस्तान अपने हमसाए ममालिक के साथ बना कर नहीं रखेगा, ट्रेड नहीं करेगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता? ये बात सही कही है आपने, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमसायों से देखो, मेरा हमसाया घर के पास रहते हैं, मैंने अपनी वाइफ को बोला कि हमसायों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ना हमसा तो माँ जाए होते हैं। माँ जाए, और लेकिन ये माँ जाए बने तो सही है। जो है मोदी प्राइम मिनिस्टर, ये किस बात पे आया है? ये इस बात पे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना है। मुसलमानों को इसने ना बुच्चड़ का ना खिताब दिया है इसको। मुसलमानों को ना मस्जिद शहीद करने में इन्हों का किरदार है। हमने तो नहीं इधर मंदिर कोई शहीद किया, हमने, हमारे हिंदू हैं, क्रिश्चन हैं, जो भी हैं खुल के जी रहे हैं। हम तो नहीं किसी का मंदिर गिराते, ना कहते हैं कि ये गाय की पूजा करो। है चर्च, पूरा क्रिश्चियन लोग भी चर्च है, खुशी से जी रहे हैं। हमारे पुलिस में भी मौजूद हैं, पायलट भी हैं, फौज में भी हैं, सब। देखो सिख लोग वार्डन में भी आ गए, फौज में भी चला गया है। हम सबको रिलीफ देते हैं, वो हमारे मुसलमानों को क्यों नहीं रिलीफ देते? अगर मेरी बात सुने, ज़बरदस्ती हम स्वयं से तल्लक करते हैं, चलो आज से मान लिया वो हमारे दोस्त है, इसकी क्या गारंटी है हमारे दोस्त रहेंगे? छुप के जितनी भी जंगें हुई उन्होंने छुप के, बांग्लादेश को हमसे जुदा किसने किया है? रशिया के साथ मिलके हम लोगों को जुदा किया। बाकी जो आप कहती हैं ना वो ठीक, अल्लाह करे हम भी ठीक हो जाए। क्या नाम है आपका? कामरान। मोहम्मद अहमद। कामरान, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है, बेसिकली स्टडी करते हैं। जबरदस्त। और आप? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। आप क्या पढ़ रहे हैं? मैंने अभी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया ICOM। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया था, और जो कामयाबी के सब अब चांद के मैदान में दाखिल हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की इस अचीवमेंट पर, जिसे काफ़ी ज़्यादा तनकीद गई पिछले दिनों? लोगों ने कहा ये फेक मिशन है और चाइना के साथ किया गया, ये क्या मिशन हुआ? नहीं, इसमें फेक वाली कौन सी बात है बड़ी? अगर इंडिया जा सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकता? बेसिकली पाकिस्तान, हमें तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। पहले इंडिया वालों ने बहुत सी बातें की हैं, हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी लोगों ने ऐसी बातें की हैं कि
इंडिया चला गया, पाकिस्तान नहीं जा सकता, पाकिस्तान सिर्फ इधर ही रहेगा, आपस में लड़ता रहेगा, पर ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में भी शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का, वो भी गया और हमें भी बहुत अच्छा लगा। देखिए, हम अपने इस मिशन को ना इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इंडिया ने इंडिविजुअली वो ये मिशन किया था जो कि कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर गया था, और ये इंडिया की तीसरी अटैम्प्ट थी। पहले 2 भी इंडिया कर चुका था, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, और चंद्रयान 3 जो है वो चांद के साउथ पोल पर गया था। ये पाकिस्तान का पहला मिशन था, और जिसमें सिर्फ हमारा एक कोई 8 किलो का क्यूब था, 800 किलो के 8 किलो का क्यूब था जो उसमें रखा गया था। बाकी ओवरऑल सारा मिशन जो चाइना का था। नहीं, आपकी बात भी ठीक है। चले चाइना की वजह से चले पाकिस्तान गया तो है ना, बेसिकली उन्होंने मेहनत तो की है ना, इतनी कोशिश तो की है ना, उनके साथ मिलकर वो चांद पर पहुँचे हैं। ताकि इंडिया को बेसिकली, तो आपको पता है इंडिया की और पाकिस्तान की बनती ही नहीं है, ऐसी बातों पर भी नहीं बनती। इंडिया थोड़ी सी तरक्की कर ले तो फिर पाकिस्तान वाले। आई कैन से दैट कि ये एक हाईली कॉन्फिडेंशियल और अप्रिशिएटेड मिशन है पाकिस्तान की तरफ से, कि पाकिस्तान को भी दुनिया में इकोनॉमिक वर्ल्ड में अपने आप को ऊपर लाने के लिए डेवलपमेंट्स में बहुत से काम स्पेशली टेक्नोलॉजी के वाले से करने चाहिए। तो हमें बड़ी खुशी है कि ये कुछ शर पसंद अनासर हैं जो अपनी सिर्फ एक झूठी फेम के लिए और मीम्स बनाने के लिए और सिर्फ सोशल मीडिया पे खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं, और शर पसंद अनासर और मुल्क दुश्मन अनासर ऐसे हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और मुल्क की तरक्की और फलाह के ख़िलाफ़ काम करते हैं और उनके खिलाफ बयानियाँ देते हैं। और एक बिल्कुल झूठा बयानिया है। अगर इंडिया का कंपैरिजन आपने कहा नहीं कर सकते, एग्जैक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया अपने बिहाफ पे गया है, लेकिन पाकिस्तान पहले तो आउट ऑफ स्पेस जा ही नहीं सकता था। लेकिन अगर हम विद द हेल्प ऑफ चाइना गए हैं तो इट्स अ वेरी अप्रिशिएटेड थिंग फॉर पाकिस्तान एंड फॉर अस। पाकिस्तान 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। 70 सालों में आज तक हम हर चीज़ के लिए चाइना के मोहताज हैं। हमें भी खुशी है कि पाकिस्तान ने चाइना की मदद के साथ एक मून मिशन किया है, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान को इसका कोई क्रेडिट नहीं दिया। अगर आपने इस लॉन्च के मनाजिर देखे हो, 3 घंटे की ये ट्रांसमिशन थी जो टीवी चैनल्स पर दिखाएगी, जो चाइनीज़ में चल रही थी। एक बार भी उन्होंने ना पाकिस्तान का जिक्र किया, ना पाकिस्तान का झंडा चलाया, ना पाकिस्तान की अवाम वहाँ पर मौजूद थी। अगर ये अनासिर भी वहाँ पर पाए जाते तो हमें ज़्यादा खुशी होती। जी, मेरा ख्याल है कि चाइना को इस बात में एक पाकिस्तान चाइना जो फ्रेंडशिप है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए था। उन्होंने ये एक किस्म का उनका थोड़ा सा बैक एंड और बैक पॉइंट है, तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को और बराबर के क्रेडिट्स मिलने चाहिए। बिल्कुल हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनको इस बात पे एक्शन या कम से कम उनसे कंसर्न्स रखने चाहिए कि आपने ये इक्वली या 40-60% हमारे साथ लेकर चलना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान में पूरी दुनिया में धूम मच गई पाकिस्तान के नाम से। विद द हेल्प ऑफ चाइना पाकिस्तान भी मून पे उन्होंने लैंडिंग की है। तो इस वाले से मून पे लैंडिंग नहीं कि हम सिर्फ चांद के मदार में दाखिल हुए हैं। हमारा जो सैटेलाइट मिशन था वो चांद के मदार में दाखिल हो गया, वो चांद की पिक्चर्स लेगा। इंशाल्लाह लैंड भी करेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी से वापस आएंगे इंशाल्लाह। इंडिया तो चांद के साउथ पोल पे लैंड कर चुका है। अच्छा, अगर हम डेवलपमेंट का कंपैरिजन करें तो इंडिया डेवलपमेंट में पाकिस्तान से कितना आगे निकल चुका है? इसमें बेसिक रीज़न्स ये हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ सियासतदानों के मामलात इस तरह के रहे हैं कि उन्होंने जो डेवलप्ड ईयर्स हैं पाकिस्तान के 90s में, उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छे काम नहीं किए, जिसमें बहुत ज़्यादा नाचाकियाँ हुई हैं कि एक भी प्राइम मिनिस्टर कंप्लीटली 5 इयर्स का अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका। अभी हमने देखा पिछले इमरान खान साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे, उससे पहले यूसुफ गिलानी साहब थे, किसी ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। जो भी काम करवा रहे होते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट आके उसको ख़त्म करवा देती है। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं दे आर कंपल्सरी फॉर एनी कंडीशन ऑफ द कंट्री। तो इन्हें चाहिए था कि इनको डेवलपमेंट्स को आगे लेकर चलें, और मुल्क में ये जो एक बंदा आता है वो पिछले के काम को रुकवा देता है, तो ये जो चीज़ थी ये नहीं होनी चाहिए थी। ऐसी बात है भाई, सही कह रहे हैं। पाकिस्तान इस वजह से तरक्की नहीं कर रहा, हालांकि पाकिस्तान इंडिया से छोटा मुल्क है। इंडिया के माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सूबे, 20 से ज़्यादा सूबे हैं उनके। तो हमारे तो 4 भी नहीं पूरे हो रहे, कभी 5 थे, 4 है, कभी 4 है, कभी 3 है। क्योंकि इसी वजह से कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत है ना, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। इंसान को बर्दाश्त नहीं करता। देयर इज अ बिग रीज़न, टेररिज्म पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हद तक फैली हुई है, अभी तक फैली हुई है। ठीक है भाईजान, ये इन्होंने खुद ही ऐसा फैलाया हुआ कि हमसे ना कोई बात कर सके कि आप मिनिस्टर हैं, आप इधर क्या कर रहे हैं। वो इंडिया क्या कहता है इस बात पर? इंडिया ये कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तब तक पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती, तब तक ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते, जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा। नहीं,
पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट, ऐसी तो बात कोई भी नहीं है, हो भी सकता है। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। आई कैन से कि टेररिज्म से पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप सानिया पेशावर देख लें APS में, उसके अलावा आप लाल मस्जिद इस्लामाबाद का किस्सा देख लें, कराची में ज़रब अज़म का ऑपरेशन बड़ा कामयाबी से अब ख़त्म हो रहा है, ये जनरल बाजवा साहब के दौर में हुआ। तो ये जो इंडिया ने एक इल्ज़ाम लगाया है बेसिकली पाकिस्तान में, कश्मीर में हम देख रहे हैं टेररिज्म, इंडिया खुली टेररिज्म कर रहा है। तो रिसेंटली इंडिया में पुंछ के मकाम पर दहशतगर्दी हुई है, इंडियन एयरफोर्स के ऊपर अटैक हुआ है, उनके 5 सोल्जर जो हैं वो मेरा ख्याल है कुछ जख्मी हो गए और कुछ मारे भी गए हैं। उसका इंडिया ने मलबा भी पाकिस्तान पर डाल दिया है। और अब आपको पता है कि पाकिस्तान क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने जा रहा है, तो इंडिया ने साफ कहा है उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, बमबारी करे और हमारे लोगों को मारे और फिर ये सोचे कि हम पाकिस्तान में जाकर खेलें। ऐसा नहीं हो सकता, खेल और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं हो सकती। जी, ये इंटरटेनमेंट को और पॉलिटिशियन को बिल्कुल अलग अलग, पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि क्रिकेट का जो जहाँ तक ताल्लुक है वो हमसे डरते हैं, वो पाकिस्तान में आके खेल ही नहीं सकते। अगर वो आएंगे, खेलेंगे, अपनी बहादुरी दिखाएं, जवां मर्दी दिखाएं, आके खेलें, हमसे जीत के दिखाएं, तो फिर हम उनको मानेंगे। डर भी लगता है ना भाईजान, जैसे वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे काम हो रहे हैं, तो पाकिस्तान में आपको पता है आपस में नहीं, हमारे वजीर या कानून जो भी आपस में नहीं एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं। इमरान खान साहब ने पहले वो ट्रेन का मिशन रोका है, ऑरेंज लाइन जब शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत से उन्होंने तरक्की करके ये बनवाने की कोशिश की, इमरान खान साहब ने कहा आपने किधर से पैसे ले लिए, इसको रोकें, ये वो खुद ही बाद में आके इन्होंने चला दिया। इसी वजह से तो पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की नहीं कर रहा, इनके आपस में झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे। कभी वो कहता मैं आ जाऊँ, कभी कहता वो मैं आ जाऊँ, तो इनकी मैं ना तो पाकिस्तान के आवाम आम ना कुर्सी की जंग है। एग्जैक्टली, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो तमाम पॉलिटिशियंस को और तमाम अदारों को एक होना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा किरदार इसमें जुडिशरी का होना चाहिए कि उनको चाहिए कि मुल्क की इस फलाह में और हर किस्म की जो करप्शन के अनासर हैं उनको ख़त्म करवाएं, कम्प्लीटली तौर पे ख़त्म करवाएं और पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान के बारे में सोचें। इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया शुरू से ही पाकिस्तान में टेररिज्म करवा रहा है। और मैंने आपको पहले बताया कि कश्मीर को देख लें या बलूचिस्तान को देख लें, पाकिस्तान इज़ मोर अफेक्टेड फ्राम द टेररिज्म, नॉट इंडिया। ठीक है, तो इंडिया खुद ही हमले करवा लेता है अपने मुल्क पे, खुद ही कुछ ना कुछ ड्रामा रचा के। पुलवामा अटैक हुआ, ये अभी आपने नाम लिया, तो इस तरह के अटैक्स पे खुद ही वो पाकिस्तान को डीमोनेटाइज करने के लिए ये झूठे इल्ज़ाम लगा के फिर कोई ना कोई नेक्स्ट सुलह होना होती है या इलेक्शन होता है या जिस तरह को मैच हो रहे हैं, तो वो उसमें फिर अपना रुकावट पैदा करता है।